जरदारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनके दिल से एहतराम करती हूँ। बिलावल मेरा छोटा भाई है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने जो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं उनको समझाएं। सिंध में अब अगर खुदा न खास्ता कोई आफत आती है तो पंजाब उनके साथ खड़ा होता है। पीपल्स पार्टी ने सैलाब पर सियासत की। यासिर जरदारी मेरे बड़े और बिलावल मेरे छोटे भाई हैं, अपने तर्जुमानों को समझाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डीजी खान में तकरीब से खिताब। कहा बेनज़ीर इंकम स्पोर्ट को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहती। सिंध में सैलाब आता है तो पंजाब साथ खड़ा होता है। एक बाइज़्ज़त शख्स कह रहा है कि हुकूमत दुनिया से अपील क्यों नहीं करती कि अल्लाह का वास्ता हमें पैसे दे दो, मगर इनको कहना चाहती हूँ ये मशवरे अपने पास रखें। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, कभी इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाऊंगी। पाकिस्तान कब तक दुनिया से हाथ फैलाकर मदद मांगता रहेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 10,000 रुपए से सैलाब मुतासिन का कुछ नहीं बनेगा। हम 10 लाख में घर बना कर देंगे। NFC से मिलने वाले वसाइल आवाम पर खर्च करने के लिए हैं, रखने के लिए नहीं। सिंध में सैलाब के बाद क्या सूरत हाल है, इस पर अभी बात नहीं करना चाहती। किसी को पंजाब के लोगों की तरफ मैली आंख से नहीं देखने दूंगी। अगर सूबे पर कोई उंगली उठेगी तो तोड़ दूंगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो वाहिद तरीक़ेकार है कि वफाकी हुकूमत मुतासिर लोगों को फौरी तौर पर रिलीफ पहुंचा सके। इलेक्शन के दौरान तो मुस्लिम लीग नवाज इस प्रोग्राम का ओनरशिप पूरी अंदाज में ले रहे थे, तो अगर उन्होंने यू टर्न इस पे लिया है तो उनसे पूछा जाए। वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासिन की मदद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से करे। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर मुतालबा। वज़ीर आला कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पिछले सैलाब में भी वफाकी हुकूमत ने यही काम किया और कोविड की वबा के दौरान भी हमने यही किया था। इलेक्शन में नून लीग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पूरी ओनरशिप ले रही थी। अब यू टर्न लिया है तो इनसे पूछा जाए। मुतासरा लोगों को फौरी रिलीफ पहुँचाने के लिए BISP वाहिद प्रोग्राम है। BISP के खिलाफ बयान देने वालों को इस प्रोग्राम का मालूम भी नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून ने प्रोग्राम से मुतल्लिक कोई तरमीम या ड्राफ्ट नहीं दिया। हम बर वक्त आलमी अपील करते तो मुतासिरीन की ज़्यादा मदद कर सकते थे। ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये हमसे नहीं वफाक से पूछें। पाक अमरीका ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप के दरमियान मुलाकात आज होगी। व्हाइट हाउस में मुलाकात की तस्दीक। मुलाकात में आलमी और इलाक़ाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी मुलाकात में शिरकत का इम्कान। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सदर ट्रंप से मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात के मुश्तरका एलामियों पर अमल दरामद से मुतल्लिक गुफ्तगू होगी। जनरल असम्बली इजलास में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन समेत तमाम इशूज़ पर बात करूँगा। मार्का हक पाकिस्तान की अजीम फतह थी। हमारी अफवाज ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी और भारत का घुमंड पाश पाश कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया कि जंगें किस तरह लड़ी जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में आला सतह इजलास में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और दीगर वज़रा शरीक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से आज होने वाली मुलाकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म वफ़द के हमरा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे व्हाइट हाउस पहुँचेंगे। एशिया में क्रिकेट की हुक्मरानी पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान की टीम मुश्किलात का शिकार। टॉप ऑर्डर फिर नाकाम। साबज़ा फरहान 4 रन बना सके। साइम अयूब 0, फ़खर जमान 13 रन बनाकर पवेलियन लौट के। सलमान आगा 19, हुसैन तल्ला 3, शाहीन शाह अफरीदी 19 रन पर आउट। ग्रीन शर्ट्स ने 109 रन बना लिए, जबकि उसके 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके। पाकिस्तान को फाइनल में रसाई के लिए हर सूरत बंगाल टाइगर्स को जेर करना होगा। हीरो बनने की कोशिश पर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव की सख्त सरजनश। भारतीय कप्तान ने एशिया कप में पाक भारत मैच के बाद प्रेजेंटेशन में मुतनाज़ा और सियासी बयानबाजी की थी। सियासी जुमलाबाजी पर पाकिस्तान ने ICC को शिकायत की थी। मामले पर सूर्या कुमार यादव की ICC हुकाम के सामने समाअत हुई। ICC ने भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को मुस्तकबिल में सियासी बयान न देने और मुस्तकबिल में मुहतात रहने की हिदायत। भारतीयों का पाकिस्तानी खिलाड़ियों का जश्न बना पसंद न आया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने फरहान और हारिस के खिलाफ ICC में शिकायत दर्ज करा दी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ आज ICC की समाअत का इम्कान नहीं। ICC की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत पर समाअत रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट करेंगे।
जुडिशल वर्क से रोकने का मामला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 29 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल। जस्टिस तारिक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जाली डिग्री के खिलाफ दरखास्तें अदम पैरवी पर खारिज। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, पहली बार हाई कोर्ट का जज मुलजिम की तरह कटहरे में खड़ा है। हलफ से वफादारी मेरा जुर्म बना दिया गया। मेरी डिग्री असली है, मैं इम्तिहान में भी बैठा था। 34 बरस बाद जालसाजी करके डिग्री को मुतनाज़ा बनाया गया। मेरे खिलाफ करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं, मैंने किसी के कहने पर फैसले नहीं किए। जस्टिस समन रिफत भी उनके हमरा थी। सदर को हाई कोर्ट के एक जज को दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर करने के इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, ये इख्तियार अपनी नौयत में आज़ाद है। सदर मुमलिकत के इख्तियारात आइन के किसी और आर्टिकल पर मुनहसिर नहीं है। बुनियादी शर्त यह है कि जज को हाई कोर्ट मुंतकिल करने के लिए जज की रजामंदी लेना जरूरी है। सदर मुमलिकत चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद हैं। हंगामी हालात में हाई कोर्ट्स के जजों की तादाद आर्जी बढ़ाई जा सके। सदर मुमलिकत की जानिब से मंजूरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद दी जाए। खाली असामिया तबादले के इख्तियार पर असरअंदाज नहीं होती। जज का तबादला किसी तौर नई तकर्री करार नहीं दिया जा सकता। बतौर आईनी बेंच हम अपने दायरा कार तक महदूद रहना चाहते हैं। मुशावरत करने वालों पर आयद इल्जामात में उलझना नहीं चाहते। बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्ज तमाम वसाइल को निकल रहा था। इस मसले से निपटना बड़ी कामयाबी है। अगले मरहले में लाइन लॉसेस के मसले पर तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क से गर्दिशी कर्जों बारे इजलास से खिताब। कहा, गर्दिशी कर्जे का मनसूबा इज्तिमाई काविशों का नतीजा है। MDIMF ने पाकिस्तान की माशी बेहतरी की तारीफ की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का 1225 अरब रुपए के गर्दिशी कर्ज के कामयाब हल का खैर मकदम। कहा, गर्दिशी कर्ज का हल तवानाई शोबे के दरीना मसाइल के हल में बड़ी पेशरफ्त है। पावर सेक्टर के स्ट्रक्चरल मसाइल हल हो रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, गर्दिशी कर्ज के खात्मे की स्कीम शोबा तवानाई में इस्लाहात का हिस्सा है। स्कीम के तहत आइंदा 6 साल में गर्दिशी कर्जे से निजात हासिल हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से न्यूयॉर्क में बिल गेट्स की मुलाकात। सेहत मईशत की डिजिटलाइजेशन के लिए ताउन पर इतफाक। वज़ीर आज़म का बिल गेट्स फाउंडेशन की तरफ से 2022 के सैलाब के पेश नज़र काबिल ज़िक्र इमदादी कार्रवाइयों का जिक्र। हालिया सैलाब के बाद दी जाने वाली इमदाद को भी काबिल तहसीन करार दिया। वज़ीर आज़म का पोलियो के मुकम्मल तदारुक के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन के मुसलसल ताउन की अहमियत पर जोर। वर्ल्ड बैंक पंजाब के इस्लाम मुतासर इलाकों की बहाली में ताउन और मदद फराहम करेगा। मरियम औरंगज़ेब से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। सीनियर वज़ीर पंजाब ने कहा, सैलाब से 42 लाख से ज़ायद शहरी मुतासर हुए। 15 लाख एकड़ से ज़ायद फसलों को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने तारीखी कारकर्दगी दिखाई। वर्ल्ड बैंक की कंट्री हेड का पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की कारकर्दगी की भी तारीफ। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस का अडयाला में ट्रायल समाअत के दौरान बानी PTI बुशरा बीबी को जेल से अदालत पेश किया गया। इस्तगासा के 2 गवाहान पर बुशरा बीबी के वकील अरशद तब्रेज़ की जिरह मुकम्मल। पीर को दोनों गवाहान पर बानी PTI के वकील कोसैन फैसल मुफ्ती जिरह करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत। वकील सलमान सफ्तर, बैरिस्टर अली जफर और सलमान अकम राजा ने कोर्ट तक पहुंचने में मुश्किलात से आगाह किया। चीफ जस्टिस ने कहा, मैं आपसे माजरत खा हूँ, हम एडमिनिस्ट्रेटर साइड पर इस हवाले से ऑर्डर पास करेंगे। नया प्रोसिक्यूटर राफे मकसूद ने कहा, स्पेशल प्रोसिक्यूटर शदीद बीमार हैं, आज अदालत पेश नहीं हो सकते। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की अदम मौजूदगी के बायस अदालत ने समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मजबूत अदलिया ही आवाम को हुकूक दिला सकती है। मीडिया की तरह अदलिया को भी आज़ाद होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहती हैं, अदलिया सिर्फ जजेस का नाम नहीं बल्कि जमहूरियत का हिस्सा है। निज़ाम की बेहतरी के लिए मुस्तकिल जदोजहद करना होगी। वकला की जदोजहद ने हमेशा आइन व कानून की बालादस्ती के लिए किरदार अदा किया। इस्लामाबाद में मुतअद्दिद कॉन्फ्रेंसेस हुई मगर नतीजा नहीं निकला। किसी एक सियासी जमात ने बर वक्त इलेक्शन के लिए दरख्वास्त दायर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बावजूद अमल कराने के लिए कोई भी आगे न बढ़ा। आज़ाद अदलिया के लिए वकला तहरीक चलाएंगे और PTI साथ देगी।
हुक्मरानों की मराहत और मुहाजिरीन की नशिस्तों का मामला। वफाकी वज़रा की एक्शन कमेटी के आइन से मावरा मुतालबात मानने से इनकार। मुज़ाकरात नाकाम। ज़राए के मुताबिक 3 अदवार पर मुश्तमिल मुज़ाकरात 13 घंटे जारी रहे मगर कोई पेशरफ्त न हो सकी। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अवामी मुतालबात की आड़ में एहतजाज को रियासत मुखालिफ एजेंडा में तब्दील कर दिया। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 50 में से 48 मुतालबात को तस्लीम किया। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि 4 से 6 लोग आइन में तरमीम नहीं कर सकते, इसके लिए पार्लियामेंट जाना होगा। इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा, हमने मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अफसोस कमेटी नए मुतालबात सामने लाती रही। लाहौर हाई कोर्ट ने फौजी अदालत से सजाओं के खिलाफ अपील का हक न देने का मामला वफाकी काबीना के सामने पेश करने के लिए 10 दिन की मोहलत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सजाओं के खिलाफ अपील पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद में तखीर पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा, अब तक वो लाइन क्यों नहीं पड़ी जिस पर अमल दरामद का कहा गया था। 45 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। वफाकी सेक्रेटरी कानून ने बताया कि अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए मामला वफाकी काबीना के सामने पेश किया जा रहा है और जल्द ही इस पर फैसला हो जाएगा। जिस तरह निज़ाम चलाया जा रहा है ऐसे नहीं चल सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर कहते हैं, बानी पीटीआई हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, हमारी तहरीक और जिद्दोजहद जारी रहेगी। सब नजरें अदलिया पर हैं, कौम इंसाफ की उम्मीद रखती है। बानी पीटीआई पर केस बनाए जा रहे हैं। बानी पीटीआई पर मुकदमात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अली अमीन गंडापुर का 27 सितंबर जलसे में 1 करोड़ कारकुनान लाने का ऐलान पीटीआई क़यादत के लिए दर्द सर बन गया। पीटीआई कोर कमेटी और सियासी कमेटी की जानिब से अरकान कौमी सूबाई असम्बली को खुसूसी टास्क, हर रुकन कौमी असम्बली को 1000, रुकन सूबाई असम्बली को 500 कारकुन साथ लाने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक टारगेट पूरा करने पर भी 90,000 कारकुनान जमा हो सकेंगे। जुनेद अकबर भी अली अमीन गंडापुर के जज्बाती बयान पर नाला। कहा, अली अमीन गंडापुर क़यादत और कारकुनों को आजमाइश में न डाले, वो बात करे जो वो पूरी कर सकता हो। मेरे 3 बच्चे जुनेद, मेहरुन्निसा और महानूर हैं। सेंट्रल पंजाब मेरे लिए महानूर, नॉर्थ पंजाब मेरे लिए मेहरुन्निसा और साउथ पंजाब मेरे लिए जुनेद है। जैसे एक माँ अपने बच्चों में तफरीक नहीं करती, इसी तरह मैं अपने सूबे के अवाम में फ़र्क नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का डेरा गाजी खान में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, जनूबी पंजाब में बातें नहीं, अमली काम कर रहे हैं। ये कहा गया, सैलाब में वस्ती पंजाब में तवज्जो ज़्यादा थी, जनूबी पंजाब में नहीं। नारे लगाने वाले बताएं इन्होंने जनूबी पंजाब के लिए क्या किया। जनूबी पंजाब वाले पहले सिर्फ वादों पर गुजारा करते थे, अब ऐसा नहीं। जनूबी पंजाब की बात करने वालों को यहाँ से इक़्तिदार मिला। मैं सेंट्रल या जनूबी की नहीं, पूरे पंजाब की वज़ीर आला हूँ। जिन ख़वातीन को स्कूटीज़ दी जा रही हैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पिंक स्कूटीज़ तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, हमारी ख़वातीन मुल्क की तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन ने कहा, ये पिंक स्कूटी जहाँ नज़र आएगी लोगों को एहसास होगा कि एक बहादुर औरत इसको इस्तेमाल करती है। ये प्रोजेक्ट बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ अली जरदारी का ख्वाब था। हम पिंक टैक्सी सर्विस भी जल्द शुरू करने जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बांग्लादेश के सेक्रेटरी दाखिला नसीम उल गनी की मुलाकात। कराची से बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा, बराह रास्त परवाज़ों से पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तिजारत में इजाफा होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की चीनी कौंसलेट आमद, चीन के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुजफ्फरगढ़ के हल्का पीपी 269 में इलेक्शन कराने का हुक्म जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने जस्टिस समन रिफत का 15 मई का हुक्म मुअत्तल कर दिया। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने हल्का पीपी 269 में दोबारा गिनती का हुक्म जारी किया था, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के MP अलमदार अब्बास ने पंजाब असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया था। इलेक्शन कमीशन ने अलमदार अब्बास कुरैशी के इस्तीफ़ा देने के बाद सीट खाली करार दी थी। बदउनवानी के इल्ज़ाम साबित फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी को 5 साल कैद की सज़ा। फ्रांसीसी अदालत का निकोलस को सरकोजी को हिरासत में लेने का हुक्म। सरकोजी 2007 से 2012 तक फ्रांस के सदर रहे। निकोलस सरकोजी पर करप्शन के मुख्तलिफ इल्ज़ामात थे। निकोलस सरकोजी जंग अज़ीम दोम के बाद जेल जाने वाले पहले फ्रांसीसी सरबराह मुमलिकत बन जाएंगे।